नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम में एक बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। अब ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में डाउट है कि क्या दोबारा एग्जाम होगा, क्या री एग्जाम होगा क्या। और उसके अलावा ढेर सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर री एग्जाम होता है तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या री एग्जाम आपका हो सकता है, और एक राइट सोल्यूशन क्या है जिससे कि किसी भी एस्पिरेंट का यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आंसर की के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा आपके लिए अपडेट है कि जो आंसर की है आपकी वो थोड़ी सी अभी डिले हो सकती है। तो क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं उन सब पे बात करेंगे। उसके अलावा जितने भी टीचर्स कम्युनिटी हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं एसएससी की फील्ड में, ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं, जो टीचर हैं, एस्पिरेंट ने भी अच्छे लेवल पे जो है एकजुटता दिखाई है। उसके अलावा जो टीचर कम्युनिटी है उसमें कई टीचर ऐसे हैं जिन्होंने जो है वीडियोस किए हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जैसे कि अड्डा वालों ने किया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे एसएससी के बड़े टीचर हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई स्टूडेंट की हक का मामला और इसमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर अभी इन चीज़ों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आगे देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है। अगर एमटीएस जैसे एग्जाम में इतनी छोटी पोस्ट के लिए चीज़ें हो सकती हैं तो और भी बड़ी पोस्ट के लिए भी चीज़ें हो सकती हैं। तो सभी जो टीचर कम्युनिटी है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और स्टूडेंट भी जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी, ठीक है। बाकी जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है। अब आपके एंड से जो भी होना था वो हो चुका। अब अपनी प्रिपरेशन आगे करते रहो, इसी एग्ज़ाम के भरोसे आपको नहीं बैठना है। बाकी आपकी जीडी की जो डेट है, मोस्टली बच्चे जीडी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जीडी की आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। उसके अलावा अभी जो सीएचएसएल का रिसेंटली मेंस का पेपर हुआ है उससे ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई सिर्फ दो चीज़ों से होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन पे फोकस करना है। ऑफलाइन भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, उसके अलावा ऑनलाइन भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड पीवाईक्यू जो है उनको आपको प्रैक्टिस करना है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन पे फोकस करो। तो जीडी वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टेक्स्ट बुक लेके आए आपके लिए। टेक्स्ट बुक ने एक नई बुक आपके लिए लॉन्च की है। यहाँ पे क्या है कि 5000 प्लस टीसीएस के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो आपको दिए जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाली बुक। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, कॉस्ट भी काफ़ी आपको कम पड़ेगी। यहाँ पे जो 2024 तक के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया, मतलब 2024 के जो पेपर हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। उसके अलावा अभी आपके लिए यहाँ पे किताबों का जो रंगमंच है उसके नाम से सेल चल रही है, जो कि 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक चलने वाली है। इसमें आपको ये जो बुक है ये लोएस्ट प्राइस में मिल रही है। टेक्स्ट बुक की तरफ से ऑफर चल रहा है, यहाँ पे आपको 70% तक का ऑफ मिल जाएगा। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और इसको परचेज अगर आपको करना है तो आपको ये कोड यूज़ करना होगा PRBK। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 70% तक का ऑफ मिल जाएगा। इसको परचेस करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसे पर्सनली यहाँ पे मैं ऑफलाइन भी दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छी किताब है, ठीक है, पतली सी किताब है। तो जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी चैप्टर हैं उनको, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको चैप्टर वाइज इंक्लूड किया गया, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है, फिर नॉन वर्बल है, ठीक है, ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ऐसे ही हिंदी है, सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। और अभी आपके लिए सेल चल रही है 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको ये कोड यूज़ करना नहीं भूलना है, PRBK, ठीक है। PRBK कोड यूज़ करेंगे तो 70% तक का आपको ऑफ मिल जाएगा। मिनिमम प्राइस में ये बुक मिलने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये तो खबर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होता था। ये लोग क्या करते थे कि पहले तो पूर्णिया में एक सेंटर का एक दिन का एग्ज़ाम जो है पूरा तीनों शिफ्ट का एसएससी ने कैंसिल किया। लेकिन जब वो चीज़ें पकड़ी गई, मतलब एग्ज़ाम की बात हुई, एक दिन का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया। फिर बाद में सामने निकल के बात आई कि एक दिन ही चीटिंग नहीं होती। 13 तारीख का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उस दिन क्या था कि मास लेवल पे चीटिंग कराई गई थी, तो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। बाद में ये अपडेट आई कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से फर्जीवाड़ा चल रहा था। जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ तब से लेकर के लास्ट तक फर्जीवाड़ा किया गया और हर एक शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी बैठाए जाते थे और अच्छा खासा पैसा उनसे लिया जाता था। उसके अलावा जो वहाँ के टीसीएस के अधिकारी थे और एसएससी के जो फ्लाइंग ऑफिसर थे, उन सब की मिली भगत से ये काम चला था। तो आप खुद सोचिए कि कितने बड़े लेवल पे चीज़ें हो रही थी, ठीक है। और उसके अलावा ये जरूरी नहीं यहीं पे हो रहा, और
कहीं हर जगह पे चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं कि क्या है पूरा मामला। आप देख सकते हैं कि पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं ऑफिशियल ये आपका जो बयान है वो पुलिस ने भी इनको हिरासत में लिया और फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें कबूली हैं। पुलिस को दिए गए बयान में टीसीएस कर्मी आदित्य ने यह भी उजागर किया है कि फर्जीवाड़े के खेल में एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी शामिल थे। इसके एवज में गिरोह के सरगना द्वारा मोटी रकम फ्लाइंग ऑफिसर को भी दी जाती थी। फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़े में प्रयागराज स्थित एसएससी कार्यालय को भी मैनेज करते थे। यानी कि आप खुद सोच सकते हो कि वो पटना को भी देखते थे और प्रयागराज भी उनके अंडर में था, तो हो सकता है कि वहाँ कहीं पे भी इनकी सेटिंग हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मामला है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इन लोगों को पकड़ा गया। जब किसी को पकड़ा जाता है, जैसे जो भी मेन जो आरोपी उनको पकड़ा जाता है, जब पुलिस अच्छे तरीके से उनसे पूछताछ करेगी, अच्छे तरीके से पूछताछ का मतलब आप समझते हो, तो सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि निष्पक्ष यहाँ पे जांच होनी चाहिए। बस हमारी मांग यही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं यहीं पे हुआ है तो इन लोगों को पता होगा कि किन किन बच्चों को इन्होंने कराया है, तो वो आइडेंटिफाई किए जाएं और उनको बाकायदा उनका जो कैंडिडेचर है वो बिल्कुल आजीवन कैंसिल कर दिया जाए। और उसके अलावा एसएससी को भी ऑफिशियल ये चीज़ें मतलब नोटिस निकाल के बतानी है कि हमने इन पे ये कार्रवाई की है। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। तो आप देख सकते हैं आदित्य ने यह भी बताया कि इस केंद्र पर बायोमेट्रिक के लिए 7 काउंटर बने थे जो उसकी निगरानी में रहते थे। यहाँ से ही बायर जोड़कर पास के कमरे में बैठे छात्र की इन आउट दिखा दिया जाता था। मतलब जो भी बायोमेट्रिक वगैरह होती है वो सारा ये लोग मैनेज करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस ने चीज़ों को पकड़ा है तो अगर कड़ाई से पूछताछ होगी तो जितनी भी चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो एसएससी को क्या करना है, सबसे पहले कि आप ये पता करो कि कहाँ पे हुआ और किस लेवल पे हुआ। अगर बहुत बड़े लेवल पे हुआ है तो जाहिर सी बात है, फिर ऐसा नहीं है जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, तो भाई एग्जाम अगर बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है तो एग्जाम आपका कितना भी अच्छा हुआ, आप कितना भी बेहतर करके आए, फिर आपके लिए यही सोल्यूशन है कि री एग्जाम होना चाहिए। अगर बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है तो फिर आपके कितने भी नंबर हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर बहुत बड़े लेवल पे चीजें हुई हैं तो फिर इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि री एग्जाम होना चाहिए। उसके अलावा अगर छोटे मोटे लेवल पे जैसे प्रयाग यहाँ पे इस सेंटर पे हुआ तो इन लोगों को पकड़ लिया गया, तो जितने भी लोगों को इन्होंने नकल कराई है उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है वो। और उसको क्या है कि उनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाए, उनके खिलाफ जो भी करना वो करें और एसएससी इसके लिए बाकायदा नोटिस भी निकाले। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो आंसर की है वो भी जो है कुछ ना कुछ डिले जरूर होगी, क्योंकि अभी ये मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुर्खियां पकड़ रहा है और ढेर सारे जो टीचर कम्युनिटी है, क्रिएटर हैं, वो भी इस पे लगातार वीडियो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें एसएससी के संज्ञान में। उसके अलावा बच्चे भी जो हैं वो एसएससी के जो रीजनल ऑफिस हैं उनके बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि छात्रों की मांग सभी पाली की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। बिहार समेत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्य के छात्र लगातार संपूर्ण परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं। गुस्साए छात्र लगातार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग पूरी कराने के निरर्थक प्रयास में जुटे हुए हैं। फिर भी अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया। लेकिन साइबर क्राइम सेल ने पूरे भारत के छात्रों को आश्वासन दिया है कि सभी सेंटर की परीक्षा की जांच अच्छे से की जाएगी, इसके बाद ही सही कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग राज्यों में जिला विधायक भी छात्रों के हक में जल्दी कार्रवाई की मांग केंद्र के सामने रख रहे हैं और मामले में सीबीआई की सख्त जांच की मांग भी की जा रही है। बिल्कुल सीबीआई की जांच होनी चाहिए और ये जो मैटर है ऐसा नहीं है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, इस पे क्विक एक्शन होना चाहिए और 15 से 20 दिन के अंदर पूरा इसका आउटपुट आ जाना चाहिए कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दो और लंबे टाइम तक ये चीज चलती रहे। ठीक है, अगर इस मामले में सीबीआई सख्ती बरतती है तो सभी पाली की परीक्षा भी रद्द की जा सकती है। यानी कि सभी पाली की जो परीक्षा, वही मैंने कहा कि अगर एक बड़े लेवल पे सीबीआई जांच करेगी और बड़े लेवल में चीजें हुई हैं तो फिर री एग्जाम ही इसका सोल्यूशन है। उसमें जो एस्पिरेंट जिनका अच्छा एग्जाम हुआ उनको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार मेरा नुकसान होगा। भाई आपका नुकसान वैसे भी होगा, अगर कितने भी आप अच्छे मार्क्स ले आओ, अगर बड़े मामले पे नकल हुई होगी तो कहीं ना कहीं आपका नहीं होगा सिलेक्शन, तो वहां पे री एग्जाम ही उसका सोल्यूशन है। ठीक है, और उसके अलावा एसएससी भी यहाँ से
चीज़ें सीखें और इन चीज़ों पे कड़ा से कड़ा जो एक्शन है उसको लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यह पहले भी हुआ है कि जो भी सीबीआई है उसके हक में ही फैसला आपका आता है। बाकी इससे क्या है कि आपकी आंसर की पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा और आपकी जो आंसर की है वो थोड़ा सा डिले हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे एसएससी के सामने भी चैलेंजेस है और मतलब अच्छे तरीके से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है और बनाना भी चाहिए, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये बिल्कुल ना सोचे कि हम टीचर आपके खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि चीज़ें सही हों और सही चीज़ें होंगी तभी आप फेयर, जब कंपटीशन होगा तभी आपका भी सिलेक्शन होगा। तो ये आंसर की हो सकता है कि थोड़ा बहुत और डिले आपकी हो जाए, ठीक है, और आंसर की अभी देना भी नहीं चाहिए एसएससी को, क्योंकि फिर जिन स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है उनको दिक्कत होगी, ठीक है। बाकी आंसर की का जो लिंक है वो जनरेट हो चुका है, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ और ये हो सकता है कि ये अभी और भी थोड़ा सा टाइम ले यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे एसएससी क्या सोल्यूशन कर सकती है, पहले तो ये जो भी इशू हुआ है इसकी सही से जांच होनी चाहिए और क्विक जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ही आपको लेट लतीफ़ी करनी है। उसके अलावा अगर लेवल बहुत बड़े लेवल पे, जैसे अगर जांच में मान लिया पाया जाता है कि छोटे लेवल पे जैसे कि इसी सेंटर पे हुआ, तो उन बच्चों को एलिमिनेट किया सकता है और फिर आंसर की दी जा सकती है और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर एग्जाम फेयर। अगर एक बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है तो फिर इसका यही सोल्यूशन है कि यहाँ पे इसका री एग्जाम होना चाहिए, फिर एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। उसके अलावा जल्द से जल्द एसएससी को ऑफिशियल अपनी साइट पे इसके बारे में अपडेट जरूर देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को ये कहीं ना कहीं विश्वास और कॉन्फिडेंस में वो आए कि एसएससी के संज्ञान में मामला आ चुका है। बाकी क्या कुछ हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी री एग्जाम इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर प्रेशर बनाया जाएगा, एक सही तरीके से जांच होगी तो सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा हुआ वो ये बिल्कुल ना सोचे कि टीचर उनके खिलाफ है। भाई अगर बड़े लेवल पे चीजें हुई है तो फिर सिलेक्शन आप तब भी नहीं ले पाओगे, ठीक है। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसी एग्जाम के भरोसे मत बैठिए। आगे जो एग्जाम मतलब लगे हुए हैं आपके, जैसे 2025 के एग्जाम है, उसके अलावा सीजीएल मेंस लगा हुआ, जीडी का एग्जाम है, तो इनकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। बाकी जीडी के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, ये 5000+ टीसीएस के यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अच्छी किताब है, 70% तक आपको ऑप्शन मिल रहा है। अभी आपके लिए सेल चल रही है 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक। आपको ये कोड यूज करना है PRBK। तो लिंक इसको परचेज करने का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।